जय श्री राम, जय हिंद साथियों, जय हनुमान जी। श्री रामचरितमानस के एक सुंदर प्रसंग के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि सनातन संस्कृत की श्रेष्ठता कितनी अद्भुत थी और सोच कितनी वैज्ञानिक थी, और उस वैज्ञानिक सोच के साथ जो सनातन संस्कृत की श्रेष्ठता थी, अगर उस श्रेष्ठता के साथ कहीं भी खिलवाड़ हुआ है तो निश्चित रूप से दुख का कारण हुआ है, पतन का कारण हुआ है। ये प्रसंग ऐसा होता है कि जब भगवान रामचंद्र जी वन के लिए तैयार होते हैं और वो जाने के लिए, तो माता जानकी जी भी तैयार होती हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र जी माता जानकी जी को समझाते हैं कि देखिए, माता कौशल्या जी कितनी बदहवास है, यहाँ हमारे पिता दशरथ जी कितने बदहवास हैं। उनके लिए क्या कहते हैं, पृष्ठ संख्या 324 पर कितना सुंदर प्रसंग वो कहते हैं। कह रहे हैं कि आपन मोर नीक जो चाहूं, बचन हमार मान गृह रहूं, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। कह रहे अपना और हमारा, अगर दोनों लोगों का नीक का मतलब अच्छा, जैसे गांव में नीक लोग कहते हैं, उसी तरह से अगर आप भलाई चाहते हैं तो कह रहे हैं कि मेरी बात को आप मानिए, बचन हमार मान गृह रहूं, तुम घर पर ही रहो, अयोध्या में ही रहो, और क्या करो, आयसु मोर सासु सेवकाई, सास की सेवा करो, सब वेदी भामिनी भवन भलाई। यही हम भलाई का कार्य है, इसको सुंदर कार्य करो। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। किस तरह से इसके परिणाम पर भगवान श्री रामचंद्र जी आगे दिखाते भी हैं कि अगर कोई भी स्त्री अपने पुरुष की, अपने पति की बात नहीं मानती है तो क्या कारण है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात और, दोहा नंबर 63 में वो कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सहज सुखद गुर स्वामी सिखा, जौन करहि सिर माने। सहज सुखद गुर स्वामी सिखा, जौन करहि सिर मान, सो पछताई अघाई उरा, अवसि होत हितहाने। कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि चाहने वाले गुरु और स्वामी की बात को जो नहीं मानता है, अपने स्वामी की बात को जो नहीं मानता है, वह अघाई मतलब पूरा भरपेट पछताता है और उसके हित की अवश्य ही हानि होती है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो अब देखिए कितनी सुंदर बात है कि आज नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या है कि नारी मजबूत हो। नारी हमारे यहाँ हमेशा मजबूत रही है। सनातन संस्कृत में नारियों का हमेशा सम्मान रहा है, कभी भी नारियों का अपमान नहीं हुआ है। वो तो पश्चिमी सभ्यता ने आकर के भारत की संस्कृति को नष्ट करने का एक जो षड्यंत्र रचा है, कैसे, अब इसका देखिए कैसे। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी का बात अगर वो मान गई होती सीता जी, तो उनका हरण नहीं हुआ होता। ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष उनको उनसे दूर रहना था, तो भगवान राम से वहां भी दूर ही रही अधिक से अधिक समय पर, और कितना दुख झेलना पड़ा। वह शुरू में ही जाते समय ही कह देते हैं कि दुख झेलना पड़ेगा, अगर स्वामी की बात और गुरु की बात कोई नहीं मानता है तो दुख झेलना पड़ेगा, और दुख वो झेली। भगवान रामचंद्र जी को रावण का वध करना था, हो सकता है ये अगर नहीं गई होती तो हो सकता है बहुत सारे जंगल में राक्षसों के मारने के बाद वही ताड़का जब आई थी, उसी ताड़का शादी करने के लिए आती, अकेले देखती, और शादी जब उसका नहीं होता तो वह उनके ऊपर प्रहार करती, मारी जाती, उसी पर रावण युद्ध कर देता, वध हो जाता। बहुत सारी विधाएं हैं। ये नीतियां हमारे श्री रामचरितमानस की ये बताई गई हैं कि नारी नारी है, पुरुष पुरुष है, बैल बैल है, गाय गाय है, भैंस भैंस है, कछुआ कछुआ है। आज जो सशक्तिकरण में सबसे बड़ा दुख देखने को मिलता है, सबसे कमी देखने को मिलता है कि ईश्वर ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया है, उस सृष्टि में किसी को कछुआ बनाया, किसी को चींटी बनाया, किसी को हाथी बनाया, किसी को शेर बनाया, किसी को गाय बनाया, किसी को शेर बनाया, और बहुत सारी चीजें, किसी को नारी बनाया, तो किसी को पुरुष बनाया, तो किसी को बीच का बनाया। ये सृष्टि में प्रारब्ध के हिसाब से बनाया। हो सकता है सृष्टि का जब परिवर्तन हो, जब आप जाने के बाद हो सकता है कि जो नारियां हैं, जो मातृशक्तियां हैं, जिन्हें अफसोस है नारी होने पर, उन्हें हो सकता है अगले जन्म में पुरुष बनाए, हो सकता है हमें महिला बना दे, हो सकता है, और हमारे कर्म के हिसाब से ही वो बनाएगा। और ईश्वर के विधान को जब भी हम परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं तो समाज और संस्कृति का विनाश होता है, और समाज संस्कृत आज हमारी खतरे में है। उसका एक बहुत प्रमुख कारण ये आता है कि नारी सशक्तिकरण का जो विधान है, नारी सशक्तिकरण नहीं है, नारी उच्चीकरण होना चाहिए कि नारी उच्च थी,
उच्च है और उच्च रहेगी। ये हमारी सनातन संस्कृति। और नारियों का अपमान किया जा रहा है, नारी समानता के लिए पुरुष और नारी समान है, उनका अपमान है। अगर इस पर बात किया जाएगा तो लंबा होगा। इस पर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इससे तुम्हारा और कोई धर्म दूजा अधिक नहीं है। तो क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी झूठ बोलेंगे? नहीं। लेकिन अपने विचार से जब आप अडिग रहते हैं, विचार पर अगर आप मोह से अपने बंधे रहते हैं तो आपका जरूर नुकसान होता है। इन सारी बातों के साथ हम उन नारी शक्तियों से अनुरोध करते हैं कि वो सर्वदा सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ है, मातृशक्ति है। यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो इस गलतफहमी में न रहे कि नारी सशक्तिकरण से उनका भला होने वाला है। ये पश्चिमी सभ्यता का षड्यंत्र है, जिससे दूर रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।